नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मीराबाई की पदावली को पढ़ेंगे जिसमें इसका अगला पद है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पद यह है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं, कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसे देख लेते हैं फिर व्याख्या देखते हैं। गिरिधर गिरि को धारण करने वाले, गोपाल गायों का पालन करने वाले। मुकुट का मतलब होता है अपीड़ या मौर होता है। मोर माने मयूर होता है। तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने मित्र। छाड़ माने छोड़ना होता है। कुल माने वंश या परिवार। संतन ढिंग का मतलब होता है संतों के पास। लोक लाज का मतलब होता है संसार की लज्जा। खोई का मतलब होता है समाप्त करना। आंसुअन जल का मतलब होता है आंसू रूपी जल अर्थात अश्रु हो जाएगा। प्रेम बेल प्रेम रूपी लता। बेल फैल गई, लता का फैलना। आनंद माने आनंद, फल माने परिणाम। भगत माने भक्ति हो जाएगा। राजी माने सहमत होना। जगत माने संसार। दासी का मतलब होता है सेविका। लाल गिरधर मतलब गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तारो माने उद्धार करो। अब मोई माने हमारा। अब देखिए इसकी व्याख्या। तो इसमें मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही। कैसे श्री कृष्ण? जो गिरि को धारण करने वाले हैं। और किस गिरि को? गोवर्धन नामक पर्वत को जो धारण करने वाले हैं और गायों का पालन करने वाले हैं, वही मेरे स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त इस संसार में मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। आगे कहती हैं, जिसके सिर पर मोर के पंख का बना हुआ मुकुट बहुत ही सुशोभित होता है, वही मेरे स्वामी हैं और कोई दूसरा मेरा कोई स्वामी नहीं है। बता रहे हैं इस संसार में ना तो कोई मेरा अपना पिता है, ना कोई माता है, ना कोई भाई है और ना कोई मित्र है। इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं, अर्थात इस संसार के लोगों से मेरा कोई और रिश्ता नहीं रह गया है। अगर रिश्ता कोई है, नाता कोई है, तो मेरा श्री कृष्ण से ही नाता है, वही मेरे स्वामी हैं। आगे कहती हैं, छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई। बता रहे हैं मैंने इसीलिए परिवार की मर्यादा को, वंश की मर्यादा को त्याग दिया है। अब जिसके मन में जो कुछ भी आए वह मुझे कह सकता है, उसका मेरे जीवन पर और मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। आगे वो कहती हैं, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैं सज्जनों के साथ बैठ बैठ कर संसार रूपी लज्जा जो है, संसार की जो लज्जा उसे त्यागने का कार्य किया। अर्थात संतों के साथ बैठ बैठ कर मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है और मैंने जो नारी सुलभ लज्जा होती है संसार की, उसका मैंने परित्याग कर दिया है। आगे वो कहती हैं, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लता को बोने का कार्य किया है। और फिर आगे वर्णन करती हुए कह रही हैं, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब यह श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लता जो है वह चारों दिशाओं में फैल गई है। अब इसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। और फिर आगे वर्णन करती हुए कहती हैं, भगत देख ही राजी हुई जगत देख ही रोई। मैं संसार की भक्ति को देखकर ही और संसार के भक्तों को देखकर ही प्रसन्न होती हूँ, लेकिन मैं जब संसार के अंदर विषय वासना, मोह, माया, लालच और इस तरह से जलते हुए लोगों को देखती हूँ इस प्रकार की विषय वासनाओं में, तो उनके ऊपर और संसार के ऊपर मुझे रोना आता है। आगे मीराबाई कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरि को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूं और आप मेरे स्वामी हैं। इसीलिए इसी संबंध के नाते
आप इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मेरा उद्धार कीजिए, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। आइए दोस्तों, इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य यहाँ श्रृंगार रस है, और भाषा जो है वह ब्रज है, शैली मुक्तक और गेयात्मक है, गेयात्मक पद है, शैली मुक्तक है, पद गेयात्मक है, और यहाँ रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है, रस जो है श्रृंगार है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।